खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कस्बा कागारोल में पूर्व माध्यमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल से केन कागरोल आगरा में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षकों द्वारा गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस के बारे में अवगत कराया, आगे शिक्षा के बारे में अवगत कराया और विद्यार्थियों को आगे के दिशा निर्देश दिए। इसी कॉलेज के विद्यार्थी शिक्षकों के द्वारा विद्या पाकर शिक्षित बने और बड़े बड़े ऊंचे नौकरियों पर विद्यार्थी पोस्टेड हुए। उनका जीवन सफल रहा। अगर सरकारी स्कूल में लोग बाग इनको कबाड़ा कहते थे, अच्छे शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया गया, जो आज देश और विदेश में न्यायालयों में न्याय संगत में ऊंचे पदों पर विराजमान है। अगर शिक्षक न होते तो विद्यार्थी शिक्षा न पाते। इस स्कूल का अनुशासन इतना गुड रहा कि विद्यार्थी देश विदेश में गाँव जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा इन शिक्षकों की शिक्षा की वजह से हुआ। 10 शिक्षकों के नाम पूर्व में प्रधानाध्यापक की पोस्ट पर रहे विशाला और शंकर लाल, राजेंद्र सिंह प्रधानाध्यापक, श्रीमती सीमा रानी सहायक अध्यापक, सत्यपाल सिंह सहायक अध्यापक, सुरेश सिंह सोलंकी सहायक अध्यापक, रामकिशोर सिकरवार सहायक अध्यापक, अब्दुल रहमान सहायक अध्यापक, इंद्र प्रकाश सहायक अध्यापक, कुमारी श्वेता उप्रेती अनुदेशिका, श्री लाखन सिंह आवश्यक प्राथमिक कन्या विद्यालय से केन कागरोल आगरा में श्री राजपाल सिंह प्रधानाध्यापक, श्रीमती मीरा कुमारी सहायक अध्यापक, श्री मुकेश कुमार पचौरी, सुशील कुमार शर्मा, श्रीमती कल्पना गौतम, श्री धर्मवीर सिंह सोलंकी, खुशबू सक्सेना, श्री कौशल किशोर शर्मा सहायक अध्यापक, श्रीमती मधु कुमारी, शालू अग्रवाल, राजकुमारी, शिक्षा मित्र रजनी, हेमलता कन्या प्राइमरी विद्यालय से केन कागरोल आगरा में 26 जनवरी 2023 को विद्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर बच्चों ने एवं विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर गणतंत्र दिवस में अपनी प्रतिभा का आयोजन किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाषण नाटक के रूप में 26 जनवरी के अवसर पर प्रदर्शन किया। यह सब हमारे विद्यालय की नई टीचर, नए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन के आधार पर संचालित हुआ। इसमें बच्चों को उत्साह शिक्षा के आधार पर कार्यक्रम में प्रोत्साहित किया गया और अब सरकारी स्कूलों में लोग बाग व्यक्तियों ने चेतन किंग बना रखी थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। जो पैसे वाले लोग हैं या नौकरशाही व्यक्ति हैं, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को मान्यता एवं दे रखी। वरीयता वे गलत है। अब सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई का स्तर अच्छा चल रहा है। माननीय न्यायालय हाईकोर्ट का आदेश था कि सभी वर्गों के लोग नौकरशाह एवं माननीय न्यायालय के जजों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। इससे लोकतंत्र का सम्मान रखें, सभी को समान शिक्षा मिले, सभी लोग समान रहे, ऐसा भारत का संविधान कहता है। प्राथमिक विद्यालय प्रधान आचार्य सतीश सोलंकी, हेमंत कुमार, देवेंद्र पाल भारती आदि लोगों का विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना और अच्छी तकनीकों से बच्चों को शिक्षित करना। और जब प्राइमरी स्कूल में सभी धर्मों को बच्चों को अच्छी उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती है, जिससे कि आगे चलकर बच्चे की जड़ें कमजोर ना हो और बच्चे देश विदेश में अपना देश का स्कूल का नाम रोशन कर सके। ऐसा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर देशवासी एवं ग्रामवासी एवं विद्यार्थियों को संदेश दिया। अपने कर्तव्य के प्रति सदा ही रहे तत्पर। और इस स्कूल में 30 वर्ष पूर्व बहुत दूर के विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे। यह प्राइमरी विद्यालय चकाचक भरा रहता था। इसकी लोकप्रियता अत्यंत दृश्यदायक थी। इस विद्यालय के विद्यार्थी GM बने, मजिस्ट्रेट बने, सरकारी नौकरियों में ऊंचे स्थानों पर पोस्टेड हुए। इस विद्यालय के अध्यापक प्रताप सिंह सोलंकी, रघुवर दयाल जी पंडित जी पूर्व में पोस्टेड रहे। इस विद्यालय की बहुत सी खूबियां हैं जिनका मैं बखान नहीं कर सकता, जितनी करो उतनी कम है। कागरोल आगरा से भूपेंद्र सिंह भारती। क्या नाम है? मैं सत्यपाल सिंह, राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के समस्त नागरिकों को, अपनी ग्राम सभा कागारोल के समस्त निवासियों को और विद्यालय के बच्चों को, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस प्रकार से हमारे विद्यालय के बच्चे अभी तक नाम रोशन करते आए हैं देश विदेश में, और अभी हाल में भी हमारे बच्चों ने राष्ट्रीय अवार्ड जीता है कचरा एवं सस्टेनेबिलिटी के संदर्भ में, जिसमें फरवरी महीने में हमारे 5 बच्चों को और मुझे, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो हमारा राष्ट्रीय सिलेक्ट हुआ है। मुझे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा बेंगलोर में सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए फाउंडेशन द्वारा विद्यालय के
5 बच्चे और शिक्षक के लिए हवाई यात्रा की टिकट उन्होंने मुहैया करा दी है, जिसके लिए हम लोग जाएंगे फरवरी में 10 फरवरी को, और 11 फरवरी और 12 फरवरी में वहाँ हमारा बेंगलोर में ठहरने का प्रोग्राम है, वहीं सम्मानित किया जाएगा उद्योगपति हमारे अजीम प्रेम जी द्वारा। और मैं इसी प्रकार से जो है उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, शुभकामना देता हूँ बच्चों को, वो आगे भी जो है हमारे बच्चे नाम रोशन करते रहेंगे कागारोल का और विद्यालय का। वैसे सर मार साहब आपका हमने कई बार देखा, वीडियो भी देखा है, तो आपका कार्यशैली बहुत अच्छी रही है। और आपने उसमें वो क्या कहते हैं जो रोड वाले वो है ना मैम, जी जी, उसमें आपका हमने बहुत वो देखा, अच्छा उसमें प्रदर्शन रहा आपका, अच्छा आप उससे संदेश लिया देश के लिए ज़्यादा यात्री होने में, तो हमने आपका वो सारा दिया, आपका कार्य कुशलतापूर्वक रहा। धन्यवाद, लेकिन इसी बात थैंक यू। मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय हमारा जो कक्षा 1 से 8 तक कंप्यूटर विद्यालय उसमें सहायक अध्यापक के पद पर कार्य है। देखिए, आज बड़े ही उत्साह की बात है। आज हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिसे हम 26 जनवरी के तौर पर माना जाता है। और आज के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था। 15 अगस्त सन 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए थे, लेकिन उसके बाद में हमारे जो संविधान सभा थी, और संविधान सभा के द्वारा लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ। जिस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उनके भाई सभी लोगों के अथक प्रयास से हम लोगों को जो आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद में संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया गया, और संविधान को 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया संविधान को। और इसीलिए हम लोग इसी की याद में ये आज गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अभी तक जो पुराने समय में राजतंत्र का था हमारे देश में, छोटे छोटे राजा जगह जगह रहते, लोग अपने अपने क्षेत्रों में राज करते थे, और उसी का फायदा उठा के जो अंग्रेज आए हमारे देश में, एक छोटी सी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और हम लोगों को आपस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और लालच देकर आपस में लड़वाते रहे। एक समय ऐसा आया कि पूरा देश गुलाम हो गया, और उसके बाद में बहुत संघर्ष करना पड़ा हम लोगों को। हम लोगों के साथ में बड़े ही अन्याय करते थे वो लोग, अत्याचार हम लोगों ने सहा है। काफ़ी लंबे समय तक हम लोगों पर शासन किया अंग्रेजों ने। और ये जो खुशी का दिन था 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए, और पूरी तरह से हमारा जो देश था वो गणराज्य बना 26 जनवरी सन 1950 को। बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर नौकरी वालों के बच्चे आते हैं। देखिए, ये मैं जो है जो इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो है कागरोल काफ़ी बड़ा कस्बा है। यहाँ पे 4 विद्यालय हैं। हमारा विद्यालय कंप्यूटर विद्यालय, जूनियर विद्यालय, प्राथमिक और 4 विद्यालय। और कस्बा के हिसाब से आपको जो भी जानकारी हो, कस्बे में बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय भी कार्यरत हैं, जिनकी मान्यता शासन द्वारा ही दी गई है। वो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। कुछ विद्यालय ऐसे भी होते हैं जो गलियों में इस तरह से संचालित है, शायद किसी भी निगाह में भी नहीं आती। तो कस्बे में एक कस्बे में इतने सारे विद्यालय होने का कंडीशन तो होता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे विद्यालय में लगभग 450 बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं हमारे विद्यालय। हमने अब तक देखा है कि प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा मान्यता लोग पढ़ाई अच्छी होती है। देखिए, ऐसा इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि समय के हिसाब से काफ़ी बदलाव आया है। आज की तारीख में आपने देखा होगा, इस बार कोरोना के बाद से जो सरकारी विद्यालय, प्रसिद्ध विद्यालयों में, उसमें जो सरकार का आंकड़ा है उसमें भी आप देखें, निगाह करें कि जो है बड़ी तेज़ी से इसमें नामांकन बढ़ा है प्रसिद्ध विद्यालयों में। और इस समय सरकारी तरफ से पूरा धन ये दिया जा रहा है। देखो, इस बार जो डीबीटी है, डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपये बच्चों के खाते में भेजे जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा संचालित है। इस तरह की बहुत सारी योजना देते हुए हम लोगों का भी सारी अब इस समय जो ट्रेनिंग वगैरह ऑनलाइन की जा रही है सरकार के द्वारा, और बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चलाए जा रहे हैं। दिनों दिन उसका उद्देश्य यही है कि जो समुदाय की सहभागिता, यानी कि ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो इससे हमारे विद्यालय से जुड़े, और उनके सारे से ही विद्यालय में जो बच्चे आएंगे उनका जो है अच्छी तरह से शिक्षा मिलेगी उन्हें। जबकि ये तभी संभव हो पाता है कि जब जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी थोड़े से जागरूक हों, और वो हम लोगों के संपर्क में रहें, और अपने बच्चों के बारे में जो भी है फीडबैक लेते रहें हम लोगों से। बच्चे जब घर जाते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा पढ़ाई का माहौल अगर घर में भी बनता रहेगा, तो मैं नहीं समझता हूँ वो लक्ष्य हम प्राप्त करना हमारे लिए तो असंभव होगा। आदेश था कि सभी सरकारी कर्मचारियों को
वो लोग देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पुरानी समय की बात थी, इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि कोर्ट का जो आदेश था, कोर्ट के आदेश को जो पालन करना नहीं करना उसको मानना, ये सभी शासन का काम होता है। हम लोगों का तो काम केवल इतना है कि हमें जो निर्देश दिए जाते हैं उच्च अधिकारी के द्वारा उसका पालन करते हैं, और जितना भी संभव होता है हम लोगों के द्वारा बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। प्रकाश डालना चाहते हैं कि जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसके माध्यम से, और इसमें सभी लोग अपने संविधान की यादगार में और उनके बारे में सब इकट्ठे होकर के उसको धूमधाम से मनाएं और जग बताएं। वीडियो मोड कैसे कर गणतंत्र दिवस पर आप बच्चों को, अपने देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कनेक्ट कर दिया। और बच्चों से क्या कामना कर रही है कि आप भी उसको कर रहे हैं? ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप बच्चों को अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएं, अपने परिवार का और गांव का नाम रोशन करें। और बच्चों की स्थिति क्या चल रही है? इसमें बच्चों की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। हमारे स्कूल के बच्चे देश में प्रदेश में बहुत ही अच्छा नाम कमा रहे हैं। ये हमारे और हमारे स्टाफ का भरपूर सहयोग है, और इस सहयोग से हम ये कामना करते हैं कि इसी प्रकार बच्चे हमारे विद्यालय का, अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन करते जाएं। और ये आज जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी है, आज के यहाँ तो आप और बच्चों को अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिससे आज हमें जो है नियम मिल रहे हैं देश में चलने के लिए, हमको देश के नियम कानूनों का पालन करना चाहिए और संविधान का सम्मान करना चाहिए, और संविधान को बचाने के लिए असंभव प्रयास करना चाहिए। कहीं पर संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ। बच्चों के प्रति आप शिक्षा दे रहे हैं।